चलिए सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम आ गए थे अमाइंस तक, अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अल्कीन्स, बाद में हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो जिसका ये क्लियर रहेगा बेसिक, उसको एप्लीकेशन जमेगा। ये क्लियर नहीं रहा तो एप्लीकेशन नहीं समझता है, ठीक है। तो अल्कीन्स, अल्कीन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन, जब वो रूट वर्ड के साथ बीच में आएगा, मतलब जब वो प्रायोरिटी नहीं पाएगा, और जब प्रायोरिटी मिलेंगी तो पूरा कंप्लीट ई सफिक्स बनता है। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। CH3, पहले एकदम बेसिक एग्जाम्पल से लिखते हैं। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कॉमन नेम में इसको कहा जाता है इथिलीन। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम में इथिलीन, और IUPAC में जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं इथीन। ओके, जैसे अगर हम एक कार्बन बढ़ा देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिलीन। क्या कहते हैं इसको? और IUPAC में प्रोपीन। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटिलीन। अब ब्यूटिलीन में डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रीक नेमिंग का सहारा लिया जाता है, ग्रीक नंबर्स को यूज़ किया जाता है। तो अल्फा पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं बीटा, ये गैमा और ये डेल्टा। तो अल्फा पर है इसलिए नेम बनेगा अल्फा ब्यूटिलीन। क्या बनेगा? अल्फा ब्यूटिलीन। और IUPAC नेम के लिए अपने को नंबर्स देना पड़ेंगे। IUPAC के लिए क्या रहेगा? नंबर्स 1 2 3 4, मतलब ब्यूट 1 इन। आप इसको 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं या ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सब लोग रेडी है? नेक्स्ट इसी का एक आइसोमर बनता है। आइसोमर देखे ना अपन ने, कंपाउंड सेम, फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग। लेडीज़ को धक्का दो उनको, ठीक है। सब लोग ज़रा ध्यान से, लिखना नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, बेसिक पे ध्यान देने का। जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो सिर्फ CH आएगा, इधर भी CH, यहाँ CH2 था, यहाँ H है। क्यों? 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और एक हाइड्रोजन, टोटल 4 चाहिए ना। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखने का, बैलेंसिंग। हाँ, अब इसको आप नंबर देंगे ग्रीक, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। अब कहाँ पर आया ये? बीटा, तो आप क्या कहेंगे? बीटा ब्यूटिलीन। बीटा IUPAC 1 2 3 4, क्या बनेगा? यस, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, दोनों करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। इसका एक और एक आइसोमर बनता है। ब्यूटेन के 2 बने थे ना, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, लेकिन अल्कीन के 3 बनते हैं। ब्यूटीन में 3 बनते हैं, ब्यूटीन में CH3 CH की जगह पर ले लेंगे यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना आपको CH3 CH2, तो ये CH3 को इधर लाने का, H को इधर भेजने का, तो वो CH3 बन गया। और ये C के पास कौन आ गया? ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। ग्रीक नंबरिंग देना है इसको, अल्फा बीटा गैमा। बीटा पे कौन है? बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल प्रोपिलीन, बीटा मिथाइल प्रोपिलीन। IUPAC अल्फा पे ना प्रोपिलीन, तो आप अल्फा लिख सकते हैं। ओके, 1 2 3, बोलो 2 पे कौन है? 2 पे कौन है? मिथाइल। 2 पे मिथाइल है, और पेरेंट में कितने कार्बन है? तो 2 मिथाइल प्रोपीन बोलेंगे इसको। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, समझा? सेम अल्काइन के भी नेम ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा कंसंट्रेशन। अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड।
अगर आप इसका फर्स्ट मेंबर लेंगे तो क्या रहेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 2 कार्बन के बीच में आएगा ना, इसलिए इनके फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनको दिखाओ इधर, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर इसका एक कॉमन नेम में भी स्पेशल नेम है और उसका नाम है एसिटिलीन। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्काइंस और ऑल्सो टर्म्ड एज एसिटिलीन। दिस C ट्रिपल बॉन्ड C टर्म्ड एज एसिटिलीन। और अपना IUPAC नेम तो इजी है, इथाइन, YNE लगा देने का। ये ENE था, ये YNE, समझा आपको। चलो अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट मेंबर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको अब इसके जो अल्काइन के कॉमन नेम है, दे आर द डिराइव्ड नेम फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से डिराइव करते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटिलीन। और एसिटिलीन को कौन लगाए, मिथाइल। तो नेम क्या बनेगा, मिथाइल एसिटिलीन। कुछ जगह टिपिकल नेमिंग होती है, कॉमन नेम में ध्यान देना पड़ता है। IUPAC इजी होता है, रूल्स ध्यान से किया आपने तो फटाफट होते हैं। 3 कार्बन वाला क्या बनेगा, प्रोपाइन। क्या बोलेंगे आप इसको, 1 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही रहने वाला है कार्बन। ठीक है, प्रोपाइन। चलो नेक्स्ट CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन। और ये ग्रुप कौन है, इथाइल। कौन है ये, इथाइल। तो अब क्या नाम देंगे आप इसको, इथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन। IUPAC में 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 YNE, ब्यूट 1। देखो देखो इधर, नेक्स्ट मेंबर ट्रिपल बॉन्ड को बीच में शिफ्ट करते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, एसिटिलीन, मिथाइल मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल एसिटिलीन। क्या कहेंगे इसको, डाइमिथाइल एसिटिलीन। IUPAC नंबरिंग 1 2 3, ब्यूट 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 2 YNE, ब्यूट 2 YNE। समझा क्या, कुछ मुश्किल। एक बॉन्ड लाइन का एग्जांपल ले लेंगे। 1 2 3 4 5। ये लिखते नहीं तो सो जाते हैं। अरे इधर देखो, यहाँ पर ऐसा बाजू वाले थोड़ी थोड़ी देर को हिलाते रहना उनको। जलना आ गया बोलना, जलना आ गया। ठीक है, इधर देखो, भेल वाला आया, भेल वाला आया बोलना उनको। ठीक है, इधर देखो सब लोग। हाँ, ये कौन है कॉमन नेम में, एसिटिलीन। एसिटिलीन को छोड़कर कितने कार्बन है, 1 2 3। तो प्रोपाइल एसिटिलीन बोलेंगे। लेकिन प्रोपाइल में भी नॉर्मल वाला है। अरे हाउ ना, किधर है, अरे नॉर्मल है ना ये, स्ट्रेट मतलब नॉर्मल। तो आप क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल एसिटिलीन। ये बहुत जल्दी समझ में आता है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट। बच्चे खुश भी होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में घर जाकर रिवाइज नहीं करते हैं, दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं आता है। रिवीजन मस्ट है, तो ऑर्गेनिक मस्त है। और समझा क्या, दोनों की स्पेलिंग सेम है। और समझा क्या, मस्ट रिवीजन इज मस्ट, तो ऑर्गेनिक मस्त। और समझा क्या, परफेक्ट मतलब, समझा। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। अरे समझा क्या, रिवीजन मस्ट, तो ऑर्गेनिक मस्त। और समझा क्या, ठीक है। चलो सब लोग जरा ध्यान से देखो। एन प्रोपाइल एसिटिलीन। IUPAC में नंबरिंग किधर से, राइट लेफ्ट, तोबा तोबा। 1 2 3 4 5। पेंट 1 YNE। समझा। एक और एप्लीकेशन यहाँ चलेगा, दिख रहा है क्या, दिसत आहे का नाही, इकडे बघा, इकडे यहाँ पर अतिक्रमण 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग किधर से भी दे सकते हैं,
1 2 3 4 5 पेंट 1 कॉमा 4, अरे 4 पे 5 तो एंड है, 1 कॉमा 4 डाई YNE समझा? चला पुढे जायचं. अभी नेक्स्ट ईथर हेलो एंड नाइट्रो. चलो ईथर को तो आप बचपन से जानते हैं, ROR ईथर, डायल्काइल ईथर. क्या बोलेंगे इसको? डायल्काइल ईथर. इसका कॉमन नेम बनता है ऐसे ROR डाई अल्काइल ईथर. IUPAC में एक को बनाते हैं ब्रांच. क्या बनाते हैं? ब्रांच. अल्काइल ब्रांच. क्या बनाते हैं उसको? अल्काइल ब्रांच. और एक को बना यानी अल्काइल के साथ मिला देते हैं ऑक्सीजन तो बन जाता है अल्कोक्सी ब्रांच. क्या बन जाता है? अल्कोक्सी ब्रांच. अल्कोक्सी. और ये बन जाता है पेरेंट अल्केन. बड़ा वाला जनरली अल्केन पेरेंट बनेगा. ठीक है, तो इसका IUPAC नेम बनता है अल्कोक्सी अल्केन. अल्कोक्सी अल्केन. चलो एग्जाम्पल देखो. CH3 मैंने आपको बताया था ना जो कि मिथाइल का मिथाइल ग्रुप घर छोड़ के चला जाता है नाराज होकर. उसको आईफोन नहीं दिलाते तो उसकी मम्मी उसको आवाज लगाती है तो डाइमिथाइल ईथर आ जाता है. ऐसा क्यों? मिथाइल गया, उसकी मम्मी ने उसको आवाज दिया तो आया डाइमिथाइल ईथर. ऐसा क्यों? बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बोले शादी करके आ गया. नहीं, एक्चुअली उसकी मम्मी उसको ऐसे आवाज लगाती है, मिथाइल ओ मिथाइल. तो कौन आ जाता है? डाइमिथाइल ईथर. ठीक है, कुछ बच्चों को जोक समझ में नहीं आता, बाद में बोलते क्या बुरा जोक था, समझ में नहीं आया ना असल में, बाद में अकेले में हंसते बैठते हो. होता है ऐसा कभी कभार. ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, जो हो गया उसे भूल जाओ. डाइमिथाइल घर आ चुका है. सुबह का भूला जब शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते. क्या बोलते हैं उसको? भूली. डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं उसको. ठीक है, ओके. हाँ, मिथाइल डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल. अब IUPAC नेम में एक मिथाइल को ऑक्सी बना देंगे. क्या बना देंगे? मिथ ऑक्सी. और एक कार्बन वाला मीथेन, पेरेंट नेम कौन होता है? मीथेन. है मिथाइल लेकिन पेरेंट कौन है उसका? मीथेन. सो नेम इज मिथॉक्सी मीथेन. मिथॉक्सी मीथेन. अब आप फटाक से पहचान लेंगे. CH3OC2H5 कॉमन नेम अल्फाबेटिकल इथाइल मिथाइल ईथर. IUPAC बड़ा वाला पेरेंट मिथॉक्सी ईथेन. बिग वाला पेरेंट बनेगा ना. सो मिथॉक्सी ईथेन. समझा? ओके. इधर थर्ड बेंच. CH3CH2CH2OCH2CH3 कॉमन नेम इथाइल एन प्रोपाइल ईथर. इथाइल एन प्रोपाइल ईथर. इथाइल एन प्रोपाइल ईथर. IUPAC में ये बनेगा इथॉक्सी
1 2 3 1 पे ना, तो नंबर बताना पड़ेगा। इथॉक्सी कहाँ पर है? 1 इथॉक्सी प्रोपेन, समझा? 1 इथॉक्सी प्रोपेन। अब दोनों कार्बन सेम आ गए, CH3 CH2 CH2O CH3 CH3। इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन। कॉमन नेम तो इजी है, आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर। आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल, ये ग्रुप तो याद हो गए ना? आइसोप्रोपाइल एन प्रोपाइल ईथर। IUPAC नंबरिंग किसको देंगे? पेरेंट, राइट लेफ्ट? लेफ्ट, क्योंकि इधर नंबरिंग दिया तो इसको 1 मिलता है ना, इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 2 मिलेगा फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए ये पेरेंट है। ये कौन है? और ये अल्कोक्सी ब्रांच बन जाएगा। अब अल्कोक्सी ब्रांच में आप इसको कहेंगे इथॉक्सी, तो इसको कहेंगे प्रोपॉक्सी। बोलो बोलो, ये कौन है? जब आप इसको प्रोपॉक्सी कहेंगे, लेकिन प्रोपॉक्सी का कार्बन नंबर 1 कनेक्ट है कि 2 कनेक्ट है, कैसे पता चलेगा? तो इसको लिखा जाता है 2 प्रोपॉक्सी। क्या लिखते हैं इसको? यहाँ अलग से नंबरिंग आपको देना है, 2 पर प्रोपॉक्सी लगा है। लेकिन ये 2 प्रोपॉक्सी 1 कार्बन पे लगा है ना, तो पेरेंट का नंबर ब्रैकेट के बाहर और ब्रांच का नंबर ब्रैकेट के अंदर। 1 और इन ब्रैकेट कौन है? कौन सा प्रोपॉक्सी है? 2 प्रोपॉक्सी, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर कौन है? प्रोपेन, समझा? 2 प्रोपॉक्सी ये ग्रुप का नाम है जो प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 पे लगा है। प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी इसका नाम है जो पेरेंट के 1 पे लगा है, समझा? 1 इन ब्रैकेट 2 प्रोपॉक्सी। कभी कभी ऐसा घुमा कर देता आपको, CH3 CH2O CH2 CH2O CH2 CH3। ये भी इथॉक्सी, ये भी इथॉक्सी, तो ये दोनों को बना देने का, इसको बना देने का पेरेंट। 1 2 1, 2 डाइथॉक्सी। पेरेंट में कितने कार्बन? 2 ईथेन। 1 2 डाइथॉक्सी ईथेन, समझा? ये एक स्पेशल ग्रुप है जब रिंग को लगा रहता है O और CH3। ऐसा कैसे होगा? अगर आप यहाँ देखेंगे नहीं तो आएगा कैसे समझ में? ठीक, इधर देखो, वो लेडीज़ जो पीछे ना वाइट स्कार्फ, हाँ उनको हिलाओ दोनों मिलकर अच्छे से। हाँ अब देखो यहाँ पर, आप लोग तो कुछ भी नहीं करते। ऐसा हमारे टीचर ने बोला अगर हिलाओ तो पूरे 5-6 बच्चे मिलकर उसको पूरा मिक्सर बना डालते थे। उसके वजह से बाल बिखर जाते थे, पूरे पलट के देखता था ऐसे। तो जगाने का ऐसा बच्चों को। इधर देखो सब लोग, ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, तो कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर। IUPAC पेरेंट कौन है? बड़ा वाला बेंजीन, मिथेनॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन। कौन है ये मिथॉक्सी, ये बेंजीन। लेकिन इसका एक स्पेशल नेम भी है, इसको याद रखना पड़ता है। जैसे फिनॉल OH रहता ना, ये एनिसॉल रहता। क्या रहता है? ये एनिसॉल। कौन है ये? इसमें एक और एक स्पेशल है, CH3 की जगह अगर C2H5 आ गया उसको बोलते हैं फेनिटॉल। क्या बोलते हैं उसको? याद रहेगा, नो प्रॉब्लम। हम आ गए ईथर तक, अब रह गया हेलो अल्केन और नाइट्रो। कल हेलो अल्केन नाइट्रो एंड एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है, फोटो वीडियो